डियर व्यूअर्स और अजीज तालिबान, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोलॉजी 10th में यूनिट नंबर 10th का मुतालिया करेंगे। इसमें हम आज पढ़ते हैं गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन और द एयर पैसेज वे ऑफ मैन। इंसान में गैसों का तबादला, इंसान में हवा का रास्ता। जैसा कि लास्ट लेसन में हमने पौधों में गैसों का तबादला पढ़ा था, इसी तरह आज इंसानों में और जानवरों में गैसों का तबादला पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए हमने इसको दर्ज झैल 9 पॉइंट्स में तकसीम किया है। नंबर 1 नॉस्ट्रिल्स, नंबर 2 नेसल कैविटी, नंबर 3 फेरेंक्स। फेरेंक्स में हम ग्लॉटस और एपिग्लॉटस पढ़ेंगे। नंबर 4 लेरेंक्स, नंबर 5 ट्रैकिया, नंबर 6 ब्रोंकाई, नंबर 7 ब्रोंकियोल, नंबर 8 एल्वियोलाई डक्ट, नंबर 9 एल्वियोलाई। इसका डिटेल मुतालिया करने से पहले हम इसकी डायग्राम पर गौर करेंगे। सबसे पहले नेसल कैविटी, नॉस्ट्रिल्स, ओरल कैविटी जिसे मुंह भी कहा जाता है, लेरेंक्स, फेरेंक्स, ग्लॉटस, एपिग्लॉटस, नीचे आकर ट्रेकिया, ये लंग्स हैं। लंग्स के जब अंदर ट्रेकिया दाखिल होती है तो वो ब्रोंकाई, और अंदर ये छोटे छोटे नालियों में तकसीम हो जाती है तो ब्रोंकियोल। और इसके लंग्स फेफड़ों के अंदर बहुत ही बारीक बारीक ये नालियों गुच्छों की सूरत में एल्वियोलाई और एल्वियोलर डक्ट होता है। इसके अंदर कैपिलरीज मौजूद होती हैं। सबसे पहला पॉइंट नॉस्ट्रिल्स। 2 एक्सटर्नल ओपनिंग्स ऑफ नोज आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। नाक के 2 बैरूनी सुराखों को नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। नंबर 2 नेसल कैविटी। The space inside the nose is called nasal cavity. It has fine hairs and mucus. Nasal cavity में बारीक बाल और म्यूकस होता है। It has the following functions. Functions of nasal cavity. Number 1, it filters the dust particles from air. एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको ये फिल्टर कर देता है। नंबर 2, इट मॉइस्चर एंड वार्म द एयर। ये हवा को मॉइस्चर कर देता है, गीली कर देता है और इसको वार्म कर देता है। नाक के अंदर खाली जगह को नेजल कैविटी कहते हैं। इसमें बारीक बाल और म्यूकस होता है। इसके 2 फंक्शन है। नंबर 1, हवा में मौजूद गर्द के ज़रात को फिल्टर करना। नंबर 2, हवा की को नमी देना और गर्म करना। थर्ड पॉइंट फेरेंक्स। द नेजल कैविटी ओपन्स इनटू फेरेंक्स बाय स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड इंटरनल नॉस्ट्रिल। एक छोटे से सुराख के जरिए ये फेरेंक्स में खुल जाती है जिसे इंटरनल नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। देयर आर मस्कुलर पैसेज। ये मस्कुलर पैसेज है। इट इज कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। ये एक ही रास्ता है जो दोनों खुराक और हवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्लॉटिस। इट इज अ नैरो ओपनिंग लीड्स इनटू लेरेंक्स। ग्लॉटिस नैरो ओपनिंग तंग रास्ता है जो लेरेंक्स की तरफ जाता है। एपिग्लॉटिस। The glottis is guarded by a flap of tissue. Glottis एक टिश्यूज के पर्दे से ढका होता है called epiglottis, जिसे epiglottis कहते हैं। फेरेंक्स। नेजल कैविटी 2 छोटे सुराखों से फेरेंक्स में खुलती है। इन्हें इंटरनल नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। ये एक मस्कुलर रास्ता है। ये खुराक और हवा दोनों के लिए मुश्तरक है। ग्लॉटस ये एक सुराख जो लेरेंक्स में खुलता है। एपिग्लॉटस ये टिश्यू का बना हुआ पर्दा है
जो ग्लैटिस की हिफाजत करता है। नंबर 4 पॉइंट, लेरेक्स, इट इज अ बॉक्स मेड ऑफ कार्टिलेज, ये कार्टिलेज से बना हुआ एक बॉक्स है। आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। देयर आर वोकल कॉर्ड, इसमें वोकल कॉर्ड होते हैं विच प्रोड्यूस साउंड, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लिनेक्स ये कार्टिलेज का बना हुआ एक बॉक्स है, इसे अलासोत भी कहते हैं। अलासोत मतलब वॉइस बॉक्स। इसमें वोकल कॉर्ड होता है जो आवाज पैदा करता है। 5 पॉइंट, ट्रैकिया, लेरेक्स लीड्स टू ट्रैकिया, लेरेक्स ट्रैकिया की तरफ हवा को ले जाता है। इट आल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप, इसको विंड पाइप भी कहते हैं। इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। दीज आर सी शेप्ड रिंग, ये सी की तरह के रिंग्स होते हैं। लेरेक्स ट्रैकिया में खुलता है, इसमें विंड पाइप भी होता है, यह तकरीबन 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और सी शक्ल के रिंग्स होते हैं। नंबर 6, ब्रोंकाई, व्हेन ट्रैकिया एंटर्स इनटू द चेस्ट कैविटी, जब ट्रैकिया चेस्ट कैविटी के अंदर दाखिल होता है, इट डिवाइड्स इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स, ये 2 छोटी ट्यूबों में बट जाता है। कॉल्ड ब्रोंकाई, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। ईच ब्रोंकस एंटर्स इनटू लंग्स, 2 को ब्रोंकाई कहते हैं, एक को ब्रोंकस कहते हैं। राइट वाला राइट में, लेफ्ट वाला लेफ्ट में। हर ब्रोंकस लंग्स में दाखिल होने के बाद एंड डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ब्रोंचेस, और ब्रीक ब्रीक शाखों में बदल जाता है। ब्रोंकाई सीने की कैविटी में दाखिल होने पर ट्रैकिया 2 छोटी नालियों में तकसीम हो जाती है, जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। हर ब्रोंकस अपनी तरफ वाले फेफड़े में दाखिल होकर छोटी छोटी शाखों में तकसीम हो जाती है। नंबर 7, ब्रोंकियोल, द ब्रोंकाई कंटिन्यू डिवाइडिंग इनटू लंग्स and make several fine tubes called bronchiole. Bronchiole, ब्रोंकाई फेफड़ों के अंदर दाखिल होकर बहुत ही बारीक बारीक छोटी छोटी शाखों में बदलता है, जिन्हें ब्रोंकियोल कहते हैं। These become narrow and loose of cartilage, ये बारीक होती जाती हैं और बारीक हो जाती हैं और आखिर में कार्टिलेज खत्म हो जाता है। ब्रोंकियोल ब्रोंकाई मजीद बारीक नालियों में तकसीम हो जाती है, जिन्हें ब्रोंकियोल कहते हैं। ये तंग होती जाती है और कार्टिलेज खत्म हो जाता है। नंबर 8, एल्वियोलर डक्ट, द ब्रोंकियोल एंड्स एज फाइन ट्यूब्स कॉल्ड एल्वियोलर डक्ट्स। जो ब्रोंकियोल है वो बहुत ही बारीक ट्यूबल्स में बदल जाती है, जिसे एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। नंबर 8, एल्वियोलर डक्ट, ब्रोंकियोल का इख्तिताम बहुत बारीक और छोटी ट्यूबल्स में होता है, जिन्हें एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। नंबर 9, एल्वियोलाई, ईच एल्वियोलर डक्ट ओपन्स इनटू अ क्लस्टर ऑफ पाउचेस, हर एल्वियोलर डक्ट क्लस्टर ऑफ पाउचेस, ये ऐसे थैलों के गुच्छों में, कॉल्ड एल्वियोलाई, उसे एल्वियोलाई कहते हैं। द एल्वियोलाई फॉर्म द रेस्पिरेटरी सरफेस, एल्वियोलाई रेस्पिरेटरी सरफेस बनाता है जिसके अंदर रेस्पिरेशन होती है इन ह्यूमन बॉडी। एल्वियोलाई इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर है। इट हैज सिंगल इन ह्यूमन बॉडी, ये इंसान में एक तह पर मुश्तमिल होता है। सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, इट हैज सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल, इट हैज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ये एक एपिथेलियल की एक तह पर मुश्तमिल होता है, इसके अंदर कैपिलरीज होती हैं। एल्वियोलाई, हर एल्वियोलर डक्ट हवा के खाने के
एक गुच्छे में खुलती है जिन्हें एल्वोलाई कहते हैं। ये जिसमें गैसों के तबादले की सतह बनाते हैं। एल्वोलस एक थैलीनुमा साख्त है। इसकी दीवारें एपिथेलियल की एक तह पर मुश्तमिल होती हैं और कैपिलरीज का एक जाल इसे घेरे होता है।